नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द टेक विथ हर्षद। तो गाइज, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट विल डेवलपर डू आफ्टर एआई। तो गाइज, आप सभी जानते होंगे कि इस जमाने में एआई अभी धूम मचा रहा है। तो एआई आने के बाद डेवलपर को डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, खुश होना चाहिए या नहीं खुश होना चाहिए, तो इस वीडियो में हम पूरा सारा टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आप सभी जानते हो कि जब से एआई पॉपुलर हुआ है, एक ही सवाल हर डेवलपर के दिमाग में चल रहा है। क्या डेवलपर की जॉब खत्म हो जाएगी? क्या फ्यूचर में कोडिंग की कोई वैल्यू रहेगी या नहीं रहेगी? सोशल मीडिया खोलो तो सभी लोग बोल रहे हैं कि कोडिंग डेड हो रहा है। कोई लोग बोल रहा है कि कोड एडिटर आ रहा है, कि एंटी ग्रेविटी आ गया है लेटेस्ट में, कर्सर आ रहा है। तो कोई बोल रहा है कि एआई सब डेवलपर को रिप्लेस कर देगा। तो पूरा सच क्या है गाइस? तो आज के वीडियो में मैं आपको डर नहीं दूंगा, ना ही कोई फेक मोटिवेशन दूंगा। बस रियल प्रैक्टिकल ट्रूथ बोलूंगा जो मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ एज अ वेब डेवलपर, राइट। तो सबसे पहले एक बात समझ लो कि डेवलपर का काम कभी था ही नहीं सिर्फ कोड लिखना। कोड लिखना तो सिर्फ एक टूल है। रियल काम होता है प्रॉब्लम को समझना होता है, सॉल्यूशन डिजाइन करना होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होता है, लाइक ओनरशिप लेना होता है। हाँ गाइज, हम सब लोग मानते हैं एआई कोड लिख रहा है, यूआई बना रहा है, बग सजेस्ट कर रहा है और ये देखकर नेचुरली हम लोग को लगता है कि एआई हमको रिप्लेस कर देगा। अगर इतना एआई इतना कर सकता है तो डेवलपर की हमें क्या जरूरत? ये सब विचार आपके दिमाग में आएंगे, राइट। लेकिन गाइज, सच ये है कि एआई तभी काम कर सकता है कि जब आप उसको कोई कंटेक्स्ट देते हो। जब आप एआई कोड एडिटर को बताते हो कि हमें ये कोड चाहिए, हमें ये एपीआई कॉल करवानी है, हमें ये यूआई बनाना है, तभी ये आपको रिप्लाई देगा ना। कि बिना कंटेक्स्ट के तो आपको ये रिप्लाई देगा नहीं। ये खुद नहीं समझता कि ये यूजर का जो एक्चुअल दर्द होता है वो क्या होता है। क्लाइंट का बिजनेस में एक्चुअल लॉस होता है तो वो कैसे होता है, हमारी कोडिंग की वजह से होता है या नहीं होता, वो ये कभी नहीं समझेगा, राइट। ये या तो प्रोडक्शन में कोई रात के 2 बजे कोई एरर आती है, कोई बग आता है, तो ये एआई थोड़ी ना समझेगा। आपको इसको बताना पड़ेगा कि भाई ये एरर आई है, ये सोल्व करो, तभी आपको वो सोल्व करके देगा, राइट। तो ये कौन समझता है? ये असल में जो रियल डेवलपर होते हैं वो समझते हैं। ये चीज सिर्फ वो डेवलपर समझते हैं जिन्हें सिस्टम का ग्राउंड लेवल से नॉलेज होता है, राइट। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि जो एवरेज डेवलपर है उसको वो एआई जरूर रिप्लेस कर देगा, राइट। तो एआई एवरेज डेवलपर आप किसे बोल सकते हो? जो बिना समझे कॉपी पेस्ट कर देता है, जो सिर्फ ट्यूटोरियल फॉलो करता है, जो बस एक टास्क कंप्लीट करके इतना खुश हो जाता है कि आगे आगे उसको कुछ काम ही नहीं करना है, राइट। तो गाइज, जो एवरेज डेवलपर है उसका जॉब बिल्कुल खत्म कर देगा, राइट। लेकिन जो डेवलपर सोचता है, क्वेश्चन करता है, कोड के पीछे पीछे उसका लॉजिक भी जानता है, सिस्टम को एंड टू एंड समझता है, उनके लिए एआई डेंजर नहीं है, उनके लिए तो एआई पावरफुल है, राइट। तो फ्यूचर में डेवलपर का रोल एक ही होगा। डेवलप जो एआई होते हैं वो कोड तो आपको कर देंगे, बट आपको डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा, वो आपका डेवलपर का एक मेन रोल होगा। तो डिसीजन मेकर कैसे बन सकते हैं? लाइक आपने कोई एआई कोड एडिटर को बोला कि मुझे ये क्रड बना के दो, लाइक ये एपीआई बना के दो, बट वो बहुत सारा कोड जनरेट करेगा। उसमें आपको कौन सा सर्च करना है, कौन सा रिएक्टिव प्रोग्राम में आपको चाहिए, ये कोड चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये कौन सा कोड आपको आपकी एप्लीकेशन को बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, ये सब थिंकिंग आपको करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा, राइट। तो एआई बोलेगा कि ये कोड लिखा जा सकता है, लेकिन डेवलपर बोलेगा कि इसका सॉल्यूशन सही है या गलत है, आप मुझे ये तरह से सॉल्यूशन दो, इस प्रकार से सॉल्यूशन दो, राइट। और जो डिसीजन लेता है वो कभी, कहते हैं ना कि ऑब्सोलेट नहीं होता। तो गाइज, एआई के बाद डेवलपर का फोकस होगा सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। क्लाइंट क्या बोल रहा है उस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है डेवलपर को उस पे फोकस करने की जरूरत है, क्लाइंट को हमें क्या डिलीवर करना है, कितने टाइम में हमें डिलीवर करना है, कितना परफेक्शन के साथ हमें डिलीवर करना है। तो गाइज, डेवलपर आर्किटेक्चर डिजाइन करेगा, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करेगा, सिक्योरिटी हैंडल करेगा, स्केलेबिलिटी का प्लान बना के देगा। और डेवलपर का मेन काम है जो वो सिक्योरिटी हैंडल करना भी है, क्योंकि एआई नहीं समझता कि कौन से हमारे वो प्रोडक्ट ऐप पे अटैक होने वाले हैं, राइट। वो जो ह्यूमन होता है, वही डेवलपर होता है, वही सोच सकता है ना, राइट। तो आप में एआई कोड लिखने में हेल्प करेगा, पर जो टास्क होता है उसकी ओनरशिप तो डेवलपर को ही लेनी पड़ेगी, राइट। तो फ्यूचर के डेवलपर को सिर्फ एक फ्रेमवर्क नहीं आना चाहिए, उसको फंडामेंटल आना चाहिए, उसको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, डिबगिंग आना चाहिए, नॉन टेक लोगों को आसानी से अपने प्रोडक्ट के बारे में समझा सके वो स्किल भी आनी चाहिए, बिजनेस समझ में आना चाहिए, राइट। तो गाइज, याद रखना कि एआई कोड लिखेगा पर डिसीजन तो आपको ही लेना पड़ेगा। एआई सजेस्ट करेगा पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनरशिप तो आपको ही लेनी पड़ेगी। इसलिए गाइज, जो रियल डेवलपर है, जो इसका फंडामेंटल बेसिक नॉलेज रखते हैं, उसको कोई डरने की जरूरत नहीं है, राइट। और जो एवरेज डेवलपर है
तो उसको कुछ नया सीखने की ज़रूरत है। अगर आप ए के साथ चलोगे तो आप मार्केट में वैल्यूएबल बनोगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और इसी वीडियो को आगे देख ऐसे ही वीडियो आपको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कोडिंग।